चलो नेक्स्ट सम एक्सरसाइज 8.1 गिवन sec theta is equal to 13/12 calculate all other trigonometry ratio। आपको यहाँ पे sec theta is equal to 13/12 ये आपको दिया गया है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मींस sin, cos, tan, cot एंड cosec। आपको फाइंड आउट क्या करना है, sin, cos, tan, cot एंड cosec। हियर triangle ABC angle B is equal to 90 and angle C is equal to theta। तो sec theta is equal to 13/12 here is given। sec theta, sec का मीनिंग होता है कॉपा इन गुजराती में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉपा। कॉ मींस हाइपोटेन्यूज मींस h, पा मींस एडजेसेंट मींस एंगल थीटा उसका कर्ण हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो कि AC एंड एडजेसेंट साइड तो कि BC। AC upon BC is equal to 13/12 means AC upon BC is equal to 13/12 is equal to K। 13 को यहाँ पे ले आएंगे और BC को यहाँ पे, तो कि AC upon 13 is equal to BC upon 12 is equal to K means AC is equal to AC upon 13 is equal to K means AC is equal to 13K। okay means AC is equal to 13K same as BC is equal to 12K। तो आपके पास AC की वैल्यू आई 13 एंड BC की वैल्यू आई आपके पास 12K। तो आपके पास वन साइड नहीं है, ये साइड नहीं है आपके पास, तो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, बाय रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर को इससे ले आएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस मींस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो क्या 13 स्क्वायर 13K होल स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या आएगा 12K होल स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या होगा तो क्या 169K स्क्वायर, 12 स्क्वायर तो क्या 144K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर दैट मींस AC इज इक्वल टू 5K। नाउ आपको फाइंड आउट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो sin का इन गुजराती हम लोग उसको बोलते हैं साक। ओके मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा उसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, तो कि AB एंड हाइपोटेन्यूज तो कि AC मींस AB अपॉन AC। हियर AB इज इक्वल टू आपको मिला क्या 5K, तो 5K अपॉन 13K तो K कट तो 5/13। नेक्स्ट वन cos थीटा, cos को हम गुजराती में बोलते हैं पा क मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो कि BC एंड हाइपोटेन्यूज तो कि AC BC अपॉन AC। तो 12K अपॉन 13K K कट तो 12/13। नेक्स्ट वन tan थीटा। tan थीटा का मीनिंग होगा इन गुजराती में हम लोग इसको बोलते हैं सापा। गुजराती में हम लोग इसको क्या बोलते हैं सापा मींस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो एंगल थीटा उसकी ऑपोजिट साइड तो कि AB एंड एडजेसेंट साइड BC मींस AB अपॉन BC। AB is given 5K and BC is equal to 12K। तो 5K upon 12K K कट 5/12। नेक्स्ट वन cot थीटा। cot का मीनिंग होगा पासा। इन गुजराती में हम लोग उसको क्या बोलते हैं पासा मींस एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। हियर एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो कि BC। ओके एंड ऑपोजिट साइड तो कि AB मींस BC अपॉन AB।
BC is equal to 12 के and AB is equal to 5 के कट तो कि 12 by 5. नेक्स्ट वन कोसेक थीटा. कोसेक का मीनिंग गुजराती में होगा कोसा. गुजराती में कोसेक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोसा. कोसेक थीटा. कोसा मींस हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट. हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट. तो एंगल थीटा हाइपोटेन्यूस तो AC एंड ऑपोजिट साइड AB. AC अपॉन AB तो 13k अपॉन 5k. k कट तो 13 by 5. So next question number 6. If angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B. यहाँ पे angle A and angle B are acute angle means less than 90. Okay? तो आपको find out क्या करना है? यहाँ पे आपको दिया गया है cos A equal to cos B and prove करना है angle A equal to angle B. Here let us consider two right angle triangle APQ and BMN and angle P and angle M is equal to 90 degree. Means cos A is equal to, हम गुजराती में इसको लिखते हैं cos का मीनिंग होता है पाप. ओके? Means इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे adjacent upon hypotenuse. ओके? तो एंगल A उसकी एडजेसेंट साइड तो कौन सी होगी? तो BA एंड हाइपोटेन्यूस तो क्या होगा? AQ. ओके? मींस PA अपॉन AQ. नेक्स्ट वन हियर गिवन cos B. cos B का मतलब होगा सेम एज पाप. इन गुजराती में पाप और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. मींस BM एंगल B की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? तो कि BM एंड हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? तो कि BN. मींस हियर गिवन cos A equal to cos B means PA upon AQ is equal to BM upon BN. इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और AQ को यहाँ पे. means PA upon BM is equal to AQ upon BN is equal to K. Means we can write here PA equal to BM. PA equal to K BM and AQ upon BN is equal to AQ K BN. Now next one triangle APQ. APQ मेजर एंगल P is equal to 90 डिग्री. यहाँ पे क्या करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम. तो PQ स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर is equal to AQ स्क्वायर. हमारे पास हमको चाहिए कौन सी? PQ. मींस PQ स्क्वायर is equal to AP को इससे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस. तो PQ स्क्वायर is equal to AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर. अब स्क्वायर है उसको उस साइड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा. तो PQ is equal to अंडर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर. सेम एज आपको सेकंड ट्रायंगल कौन सा है? तो BMN. ओके? मेजर एंगल M is equal to 90 डिग्री. नाउ MN स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर is equal to BN स्क्वायर. मींस आपको चाहिए अब कौन सा? MN. तो mn स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इससे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस mn स्क्वायर इज इक्वल टू bn स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर. तो m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bn स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर. अब रेशियो तो pq अपॉन mn pq अपॉन mn इज इक्वल टू pq की वैल्यू आपके पास कौन सी है? अंडर रूट ऑफ aq स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर. एंड mn की वैल्यू आपके पास कौन सी है? तो अंडर रूट ऑफ bn स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर. मींस
हियर AQ इज इक्वल टू, AQ का आंसर आपको यहाँ पे मिला है, AQ का आंसर आपको क्या मिला है, तो AQ इज इक्वल टू K BN होल स्क्वायर, ओके। एंड नेक्स्ट वन B, PA का आंसर आपको क्या मिला, K BM स्क्वायर, ओके, मींस अपॉन अंडर रूट ऑफ BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, मींस ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, सेम एज यहाँ पे इसको मिलेगा और इसको मिलेगा, तो K स्क्वायर BN स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BM स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। इसमें से दोनों में K स्क्वायर है, कॉमन निकल जाएगा, स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, K मींस अंडर रूट ऑफ BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, मींस PQ अपॉन MN इज इक्वल टू K। thus in triangle APQ and BMN, PA upon BN is equal to AQ upon PA upon BM and AQ upon BN and PQ upon MN is equal to K. Thus, APQ similar to triangle BMN. कौन सा रूल आएगा? Side, side, side. Thus, we can say that angle A equal to angle B. Okay? So next one, if cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and cot square theta. यहाँ पे आपको cot theta is equal to आपको दिया गया है 7 upon 8 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and second find out करना है cot square theta. Now हम लोग यहाँ पे लेंगे triangle ABC, angle B is equal to 90 and angle A is equal to theta. Angle A is equal to theta. Okay? Cot theta is given 7 by 8. cot का मीनिंग गुजराती में हम लोग इसको लिखते हैं पासा. ओके तो थीटा इन इंग्लिश में हम बोलेंगे एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. तो एंगल थीटा है उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? तो कि AB. नेम को हम चेंज कर देंगे A, B एंड C. यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू थीटा. ओके ओके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी एंगल C की? तो कि BC अपॉन AB. BC अपॉन AB मींस BC इज इक्वल टू 7 अपॉन 8. अब AB को यहाँ पे ले आएंगे और 7 को यहाँ पे. तो कि BC अपॉन 7 इज इक्वल टू AB अपॉन 8 इज इक्वल टू K मींस BC अपॉन 7 इज इक्वल टू K और AB अपॉन 8 इज इक्वल टू K. BC इज इक्वल टू 7 मींस ये हमको मिला 7K. ओके एंड नेक्स्ट वन AB इज इक्वल टू 8K. ये हमको मिला 8K. ओके नेक्स्ट वन बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है. ओके तो क्या होगा 8 स्क्वायर. AB स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मींस 7 स्क्वायर. 8 स्क्वायर मींस 64K स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर मींस 49K स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113K स्क्वायर
तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113 k। ओके, नेक्स्ट वन sin थीटा। sin का मीनिंग हम गुजराती में लिखते हैं साक। ओके, मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, तो कि AB एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, तो कि AC। तो sin थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। AC की वैल्यू आपको मिली अंडर रूट ऑफ 113 k। ओके, मींस 8k। AB की वैल्यू क्या है, 8k अपॉन AC अंडर रूट ऑफ 113 k। तो k के कट, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113। नेक्स्ट वन cos थीटा। तो cos का मीनिंग होगा, इन गुजराती में हम लोग लिखते हैं पाक, मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल थीटा उसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो कि BC एंड हाइपोटेन्यूज, तो कि AC, BC अपॉन AC। तो BC आपके पास है 7k एंड AC आपको मिला अंडर रूट ऑफ 113k। तो ये कट, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, तो आपको फर्स्ट ये फाइंड करने का रीजन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, sin थीटा एंड cos थीटा, इसलिए ये हमने फाइंड आउट किया। ओके, नेक्स्ट वन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कि 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कौन सा होगा, हमारे पास है a प्लस b एंड a माइनस b। तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेम एज यहाँ पे a प्लस b a माइनस b, हमको ये इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, सेम एज a एंड b। तो a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन सेम एज a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपके पास sin थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 ऑल स्क्वायर अपॉन cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 ऑल स्क्वायर। 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 अपॉन 113। 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 अपॉन 113। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये दोनों कट हो जाएगा। 113 माइनस 64 मींस 49 एंड 113 माइनस 49 इज इक्वल टू क्या होगा, 64। मींस हमको इसका आंसर क्या मिला, तो क्या 49 अपॉन 64। ओके, नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिए गए cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। नाउ बोथ साइड्स वेयर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 एंड 8 स्क्वायर 64। ये हमको क्या मिला, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। मींस हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आपको दिया गया है 3 cot A is equal to 4। ओके, तो आपको प्रूव क्या करना है, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A आता है कि नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे 3 cot A is equal to 4। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आ क्या हो जाएगा, डिवीजन में, मींस cot A is equal to 4/3। ओके, तो cot का फॉर्मूला हमारे पास है, हम लोग उसको गुजराती में लिखते हैं पासा, ऑपोजिट ऑफ सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ tan। ओके, तो पासा एंगल A उसकी इन इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एंगल A उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो AB
एंड ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, तो कि BC AB अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आएंगे और BC को यहाँ पे, तो कि AB अपॉन 4 इज इक्वल टू BC अपॉन 3 इज इक्वल टू K। अब AB अपॉन 4 इज इक्वल टू K और BC अपॉन 3 इज इक्वल टू K, मींस AB इज इक्वल टू 4K और BC इज इक्वल टू 3K। ओके, तो हमको मिल गया AB और BC। AB की वैल्यू हमको क्या मिली, तो क्या 4K। ओके, एंड BC की वैल्यू क्या मिली, तो क्या 3K। हमारे पास AC नहीं है, तो वो कौन से किससे फाइंड आउट करेंगे, तो बाय रूल ऑफ पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू क्या है 4K, मींस 4K स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 3K प्लस 3K स्क्वायर, 4K में 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ओके, तो 16 प्लस 9 मींस 25K स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 5K। ओके, नेक्स्ट वन, यहां पे हमको क्वेश्चन में साइन, कोस और टेन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, तो क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट आउट करनी है। ओके, तो साइन ए, तो साइन ए का मतलब होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, मींस हम लोग इसको गुजराती में बोलेंगे सा को। ओके, तो एंगल ए उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, तो कि BC एंड हाइपोटेन्यूस, तो कि AC BC अपॉन AC। BC की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3K और AC हमको मिला 5K, तो 3K अपॉन 5K, K के कट 3/5। नेक्स्ट वन कोस, कोस का मतलब होगा पाक इन गुजराती में, इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो कि AB एंड हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, तो कि AC, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू आपके पास क्या है 4K, AC की वैल्यू क्या है 5K, मतलब 4K अपॉन 5K, K के कट 4/5। ओके, नेक्स्ट वन tan। tan का मतलब हम लोग गुजराती में लिखते हैं सापा। ओके, मींस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, तो कि BC। ओके, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो कि AB, तो कि 3K अपॉन 4K, K के यहां पे कट हो जाएगा, तो कि 3/4। ओके, नेक्स्ट वन हमको प्रूव करना है, तो फर्स्ट वन LHS। LHS क्या है, तो कि 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो कि 1 माइनस tan की वैल्यू आपको क्या मिली, तो कि 3/4, तो कि 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यहाँ पे सेम इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो कि 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ऊपर न्यूमेरिकल में से कौन सा आएगा, तो कि 16 एलसीएम, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, सेम एज डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई होगा, तो कि 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 कट, 16 माइनस 9 अपॉन 7 एंड 16 प्लस 5, 16 प्लस 9 कितना आएगा 25। ओके, सेम एज RHS। तो RHS हमारे पास क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर cos की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5, तो यहाँ पे पुट करना होगा 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin की आंसर क्या है हमारे पास 3/5, तो क्या 3/5 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सेम एज स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यहाँ पे भी इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा। 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। एलसीएम क्या आएगा, तो कि 25, तो कि 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या आएगा 7/25। मींस LHS और RHS दोनों का आंसर क्या आएगा सेम, मींस वी कैन से दैट LHS is equal to RHS, means 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square minus sin square is true. Okay,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 by root 3 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C and cos A into cos C minus sin A into sin C। यहाँ पे आपको tan A is equal to 1 by root 3 ये दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है sin A into cos C plus cos A into sin C and cos A into cos C minus cos sin A into sin C। अब पहले तो ट्रायंगल ABC मेजर B is equal to 90 tan A is equal to 1 by root 3 ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। tan का मतलब होगा गुजराती में हम लोग इसको बोलेंगे सापा मींस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके तो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी तो फिर BC एंड एडजेसेंट कौन सी होगी तो AB BC अपॉन AB is equal to 1 by root 3 ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे तो BC upon 1 is equal to AB upon root 3 is equal to K means BC upon 1 is equal to K और AB upon root 3 is equal to K means BC is equal to ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो BC is equal to K और AB is equal to root 3K। ओके यहाँ पे AB की वैल्यू हमको मिली root 3K एंड BC की वैल्यू हमको क्या मिली तो K। ओके नाउ हमारे पास AC नहीं है तो हम किससे फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे AB की वैल्यू आपके पास है रूट 3K होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है K स्क्वायर मींस रूट 3 उसका स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 3 plus 1 means 4K स्क्वायर इसको स्क्वायर में से बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा तो AC is equal to 2 तो हमको AC क्या मिला 2K। ओके अब क्वेश्चन में हमको दिखना है यहाँ पे एंगल A दिया गया है और यहाँ पे C है। ओके तो हमको पहले एंगल A लेना है एंगल A साइन फाइंड आउट करना पड़ेगा तो साइन का मीनिंग होगा स्टार का गुजराती में। ओके तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस एंगल है उसके ऊपर साइड BC हाइपोटेन्यूस AC तो कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास है K एंड AC की वैल्यू क्या है तो कि 2K K क्या हो जाएगा कट हो जाएगा आंसर क्या आया 1/2। अब हमको चाहिए cos A मींस हमारे पास उसका भी फॉर्मूला है क्या है cos का तो कि पार्ट इन गुजराती में मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके तो एंगल है उसके एडजेसेंट कौन सी होगी तो कि AB एंड हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा तो कि AC तो कि AB अपॉन AC तो AB की वैल्यू क्या है √3K एंड AC की वैल्यू क्या है 2K तो ये दोनों कट हो जाएगा तो √3/2। नेक्स्ट वन हमको चाहिए sin C। अब एंगल ए नहीं लेना है कौन सा लेना है एंगल C ये वाला लेना है। ये एंगल ले लेना है। ओके तो एंगल है गुजराती में साइन का मतलब हम लोग लिखते हैं सार्क मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके एंगल C उसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी तो कि AB एंड हाइपोटेन्यूस तो कि AC तो कि AB अपॉन AC AB की वैल्यू हमारे पास है क्या है √3K अपॉन AC की वैल्यू क्या है 2K तो कि √3K अपॉन 2K K कट तो आंसर क्या आएगा √3/2। नेक्स्ट वन हमको चाहिए cos C का मतलब क्या होगा तो कि पार्ट इन गुजराती में हम लोग इसको बोलेंगे तो क्या आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके तो एंगल C उसके एडजेसेंट कौन सी होगी तो कि BC ओके एंड हाइपोटेन्यूस AC तो कि BC अपॉन AC BC की वैल्यू हमारे पास है क्या है K एंड AC की वैल्यू है 2K K कट तो आएगा आंसर 1/2। फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है sin A into cos C प्लस cos A into sin C तो हमारे पास sin A की वैल्यू क्या है तो कि 1/2 यहां पर पुट करना है cos C उसके आंसर क्या आया तो कि 1/2। ओके एंड cos A उसका आंसर है √3/2 एंड sin C उसका आंसर क्या आया तो कि √3/2।
1 into 1, 1 2 2 जा 4, √3 into √3 means 3 2 2 जा 4, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 4, तो क्या 1 plus 3 by 4, तो क्या 4 plus 4, ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, तो क्या आएगा 1, ओके। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है cos a into cos c minus sin a into sin c, तो cos a का आंसर क्या है √3/2, cos c उसका आंसर क्या है, तो क्या 1/2, नेक्स्ट वन sin a उसका आंसर है 1/2 एंड sin c उसका आंसर क्या आएगा √3/2, तो क्या √3 into 1, तो √3 2 2 जा 4 minus √3 into 1, √3 2 2 जा 4, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0, ओके। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR right angle at Q and PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 cm, determine the value of sin P, cos P and tan P। यहाँ पे PR is equal to PR plus QR is equal to 25, ये आपको दिया गया है, PQ is equal to 5 cm वो भी दिया गया है, तो आपको फाइंड आउट करना है sin P, cos P and tan P। तो PR is equal to PQ, PR plus QR is equal to 25। अब QR को हम इस साइड ले जो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस मींस PR is equal to 25 minus QR। नाउ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, नेक्स्ट वन PR की वैल्यू हमके पास क्या आई 25 minus QR, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है QR, ओके। तो PQ square plus QR square is equal to PR square by rule of Pythagoras theorem, तो PQ मींस क्या आएगा 5 square plus QR, दैट्स इट, जेम हम जो है वही रख देते हैं, तो QR square is equal to 25 minus QR और square, तो क्या 25 plus QR square, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है a minus b whole square, तो इसका क्या आएगा a square minus 2ab plus b square, same as a square means 25 square, तो 625 minus क्या आएगा 2 into first into last, तो 2 into 25 into last क्या है qr, तो 2 25 to the 50 qr and last term square means qr square। ये जो टर्म से पूरा उसको इस यहाँ पे ले आएंगे तो ये सभी साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, तो 25 plus QR square ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 625, ये भी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 50 QR माइनस QR स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आएगा माइनस 25 माइनस 625 माइनस 600 प्लस ये दोनों कट हो जाएगा प्लस माइनस, ओके, एंड 50 QR, रेडी। तो यहाँ पे आएगा प्लस QR, ये माइनस है उसको उस साइड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस मींस 50 QR इज इक्वल टू 600, तो QR इज इक्वल टू क्या आएगा 600 डिवाइड बाय 5, 0 0 कट, 5 12 जा 60 मींस QR इज इक्वल टू 12। अब PR हमारे पास क्या है तो कि 25 माइनस QR, तो कि 25 माइनस QR, QR की वैल्यू क्या है 12, तो 25 माइनस 12 तो PR इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट वन sin P, एंगल P, एंगल कौन सा लेना है तो कि P, ओके। तो sin का मतलब हम लोग उसको गुजराती में लिखेंगे साको, ओके, मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल P उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी तो कि QR एंड हाइपोटेन्यूज, तो कि PR, हाइपोटेन्यूज की हमको वैल्यू क्या मिली तो कि 13, तो कि 12/13, तो 12/13, ओके। नेक्स्ट वन cos P, cos का मतलब हम लोग गुजराती में लिखते हैं पाको, ओके, मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल P उसके एडजेसेंट कौन सी होगी तो कि PQ एंड हाइपोटेन्यूज PR, तो कि PQ अपॉन PR, ओके, मींस PQ की वैल्यू हमारे पास है क्या है 5 एंड PR की वैल्यू क्या है 13,
तो 5/13। अब tan p का फॉर्मूला ये भी आता है कि sin p अपॉन cos p। ओके, तो sin p की वैल्यू हमको क्या मिली, तो कि 12/13 एंड cos p की वैल्यू क्या मिली हमको 5/13। ओके, तो 13 कट तो क्या आएगा 12/5।